नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं फिलहाल ठीक हूँ, लेकिन आंखों में नींद आ रही है और बहुत ज्यादा जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ना सो जाऊं, लेकिन अभी भी मुझे सोने में रात की 2:30-3 बज जाएगा। बच्चे सो चुके हैं खाना वाना खा के। तो बिस्तर भी मैंने ठीक तरह से नहीं बिछाया है, ये ऐसे ही बिछा हुआ है। गुदरा के ऊपर सो रहे हैं बच्चे, क्योंकि गुदरा बिछाना जरूरी है। छोटू अभी भी टॉयलेट करने का चांस है ना, इसलिए, क्योंकि टॉयलेट करता तो नहीं है लेकिन फिर भी सेफ्टी रखना जरूरी है। दोस्तों, एक्चुअली मैं गई थी आज थाने में, इस वजह से सारे दिन मेरा थाने में बीता है। और कल रात को 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मैंने एक न्यूज़ देखा था। तो उस न्यूज़ में कुछ बार वगैरह दिखा रहे थे, तो मुझे कुछ टेंशन हो गया था बहुत बुरी तरह से, जिसकी वजह से सारी रात नहीं सो पाई थी। और सुबह उठ के मुझे थाने में जाना पड़ा था। थाने में जाने का वजह ये था, मेरा पति आए थे थाने में, और थाने में आने के बाद में उन्होंने बोला था कि हम दोनों के बीच में, यानी मेरे और मेरी पति के बीच में काउंसलिंग कराया जाए। तो वहां पे तो हमारा एप्लीकेशन वगैरह या जो भी है बहुत पहले से चल रहा है, यानी साल भर पहले से उसका प्रोसेस चल रहा है। तो फाइनली वो मैडम फोन करती है, जो मतलब मेरी वो है, आईओ वगैरह बोलते हैं उनको, जो केस को हैंडल करते हैं। तो उनका कॉल आया था कि आप एक बार थाने में आ जाओ। तो मैं थाने में जाती हूँ, तो मेरा पति जो है वहाँ पे एडवांस में बैठे हुए थे और वकील था उनके साथ में, और मैं ऐसी चली गई थी। हमारे यहाँ पे पास में थाना लगता है, यानी जो महिला थाना होता है वहां पे बुलाए गए थे, और वहीं से मेरा केस वगैरह चल रहा है। पास में जो होता है ना, घर के पास में, वहां से नहीं चल रहा है। तो वहां पे बुलाने के बाद में वो तो वकील थे, उनके साथ में मैं अकेली थी। जो भी डिसाइड करना था या जो भी बात करनी थी मुझे खुद को करना था। और आप सब लोग जानते हैं मेरी माँ की एज क्या है, और उनको भूलने की अभी जो है बीमारी लग चुकी है, क्योंकि वो 60 साल प्लस हो चुका है। तो उनसे मैं कोई सलाह वगैरह तो शुरू से नहीं लेती हूँ। आज तो उनका एज हो चुकी है, लेकिन मैं शुरू से नहीं लेती हूँ। और दूसरी बात, बच्चे साथ में थे। थाने में बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ये जो लेडीज थाना है, यानी महिला थाना है, वहाँ पे बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड जो है बनाई हुई है, तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। उसमें झूला लगाई हुई है और भी बहुत सारी चीजें ऐसे लगी हुई है। बच्चे 24 घंटा मेरा अंदर ही अंदर रहते हैं ना, और थाने में कैमरा वगैरह भी लगा हुआ है। तो बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, तो मैं थोड़ा सा जो है टेंशन फ्री थी कि बच्चे कैमरा के नजर में है। मैडम ने बोला था आप ऐसा करना, बस बच्चे बाहर ना जाए, आप भी यही से कैमरा में देख सकते हो। जैसे काउंसलिंग हो रहा था उस रूम में भी कैमरा लग रहा था, तो बोला आप इसी रूम से बच्चों को मतलब नजर दे सकती हो। अगर बच्चे बाई चांस बाहर चले जाते हैं तो हाथे हाथ चले जाना, जाके उनको लेके आना, क्योंकि बाहर क्या है, थोड़ी दूरी पर मेन रोड है, जो हाईवे है ना, वो हाईवे है। तो वहां पे काउंसलिंग की जो पुलिस वाले थे और उनकी तरफ से वकील थे, मैं अकेली थी। तो पुलिस वाले जो थे वो जेंट्स थे, बाकी मेरी आईओ जो है वो लेडीज है। तो पुलिस वाले के सामने मेरे पति बोला, और कि है ना, कुछ पेपर वगैरह बना के लाए थे वो। और आप लोगों को अगर याद होगा तो मेरी वीडियो में अगर आप लोग देखेंगे ना, हफ्ते भर पहले का एक वीडियो है जो कि मैंने आप लोगों के साथ में ऑडियो कॉल शेयर किया था। ऑडियो कॉल शेयर किया था जिसमें मेरे पति आने के लिए बोल रहे थे, और ये मोबाइल मतलब मारपीट के ले जाने की पहले वाले, मतलब उससे भी पहले का वीडियो है, आप लोग मिल जाएगा आप लोगों को ऑडियो। एक वीडियो डाली हुई है जिसमें मेरी पति के साथ में मेरी बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कुछ कागज वगैरह बना लिया। अब मुझे नहीं पता वो किस चाल की वजह से, किस वजह से ऐसा कर रहा है, मुझे सचमुच नहीं पता। और वो इंसान मुझे 16 साल तक पागल बनाता रहा, और मैं उनके प्यार में अंधी होके पागल करती रही, पागलगिरी, पागलपन। 9 9 महीने में एक एक बच्चा हुआ मेरा, जैसे सोनू हुआ। सोनू के बाद में 15 दिन भी नहीं हुआ था, मेरी लड़की पेट में आई थी, और लड़की होके खत्म हो गई, 15 दिन भी नहीं हुआ था, मेरा लड़का पेट में आया। तो इस तरह से मेरा 3 डिलीवरी हुई, और तीनों डिलीवरी मेरा बाथरूम में हुआ है। मेरा मतलब हॉस्पिटल लेके ही नहीं गए। तो खैर उस बात को छोड़िए, उस बात को बताऊंगी तो बहुत लंबी चौड़ी वीडियो हो जाएगी, जो कि किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर अच्छा लगे भी तो मैं कभी और शेयर करूंगी। फिलहाल मेरा ये टॉपिक नहीं है, तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो वो पेपर वगैरह बना के लेके आए थे, तो मुझे बोला मेरे साथ रहना है। तो मैंने बोला साथ अगर रहना है, जो तुम कर्जा लेके गए हो वो कर्जा चुकाओ पहले। तो उन्होंने फाइनली जो है मना कर दिया, बोला कर्जा मैं नहीं चुका सकता, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है।
तो मैंने कहा आप 3 साल से कमा रहे हो, 2 साल 3 साल हो गए आपको अलग रहते हुए, 2-3 साल से ज्यादा ही हो गया होगा, फिर भी 2-3 साल मान लीजिए, इतने दिन हो गए आप अलग रह रहे हो, तो आपके पास फूटी कोरी भी नहीं है। तो फिर एक बात बताओ, घर जाओगे तो मैं अगर महीने भर भी आपका खर्चा उठाऊंगी तो कहाँ से उठाऊंगी? मेरी माँ में इतना वो है क्या कि वो अभी भी आपको चला के मतलब खर्चा आपका भी चलाए, मेरी 2 बच्चों का, मेरा यानी 4 मेंबर्स को वो बिठा के खिलाए, इतना उनमें ताकत है? तो मैंने बोला देखो ऐसा नहीं हो सकता, या फिर आप जो है 2 महीने का पैसा एडवांस भर दो। उस बंदे ने 2 महीने का एडवांस पैसा देने के लिए मना कर दिया। 2 महीने के एडवांस में मैंने क्या मंगाया उनसे, 6,000 रुपए, कि आप 6,000 रुपए दे दो, चलो घर चलो। बोला मेरे पास फूटी कोरी नहीं है। अगर आप उस ऑडियो को भी सुनोगे ना, तो उसमें भी उस बंदे ने यही बोला, मेरे पास फूटी कोरी नहीं है, तो बस तलाक का जो पेपर है ना उसमें सिग्नेचर कर दे। अगर आप लोग मेरे पति के ऑडियो क्लिप सुनेंगे ना, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा वो किस किस्म के इंसान है। मतलब फ्री में कागज में सिग्नेचर करवाना चाहता है और कहते हैं मेरे पास फूटी कोरी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही तंग आ चुकी हूँ, मैं खुद ही एक दिन तंग आके ना तुम्हें कर दूंगी सिग्नेचर, मैं डाल दूंगी मेरी तरफ से तलाक के लिए एप्लीकेशन, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो उस बंदे ने बोला कि मेरे पास फूटी कौरी नहीं है, तुम ऐसा कर सकती हो कि बाद में मैं दे दूंगा, तुम चला लो, एडजस्ट कर लो। ये एडजस्ट करते 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 है ना 15 साल निकल चुकी है, 16 साल निकल चुकी है, यानी ये बंदा सिर्फ ऐसे बोलता है एडजस्ट कर ले एडजस्ट कर ले। और मैं क्या करती थी, अपनी मम्मी के पास से पैसा, घर खर्चा, सामान ये सब ला ला के अपना घर चलाती थी। अब उनका पैसा वो उधर उड़ाने में लगाता था। आज काउंसलिंग के टाइम भी वो इंसान बोल रहा है कि ना तुम एडजस्ट कर लो, मैं 6,000 रुपये भी नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। ठीक है, वो बात हो गई। तो मैंने बोला कि एडजस्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन दुकान से सामान वगैरह जो है आप उधारी में ले आओ, आप ही चुका देना। तो वो बंदा बोला लेकिन घर जाने से पहले, ये सारी बातें होने से पहले, पहले आप लोग मेरा शर्त सुन लो। मैं घर आऊंगा लेकिन पहले मेरा शर्त सुन लो। मैंने बोला सुना दो, सारे बातें तो तुम सुना चुके हो पहले, और एफआईआर में लिख चुके हो, और जितने भी कोर्ट में लिख चुके हो, हर चीज में तुमने लिख दिया अपनी मन की बातें, आप सुना दो, सुनाना बाकी है। तो वो इंसान ऐसे बोलता है कि 2 शर्तें मेरा, अगर तू मानेगी तो मैं ऐसा करूंगा, उधारी में सामान ले आऊंगा। तो मैंने बोला बताओ क्या शर्त है। उस बंदे ने मुझे बोला कि तू वीडियो नहीं बनाएगी, यानी यूट्यूब पर मैं घर पे जाऊंगा तो वीडियो पोस्ट नहीं करेगी, क्लियर बोला। मैंने बोला ठीक है, दूसरा शर्त बताओ। दूसरा शर्त ये बताया उन्होंने, तू अपनी मम्मी से कभी जिंदगी में अगर वो मर भी जाए तो भी बात नहीं करेगी, अगर वो मर जाए तो तू जाएगी भी नहीं, यानी उस बंदी से तू क्लियर कट कर लेगी। तो मैंने कहा यही 2 शर्त है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ बस ये 2 शर्त है, बस छोटी सी शर्त है, अगर तू मान जाए ना तो मैं अभी चल जाऊं, और राशन जो है मैं तेरे को बाद में पहुंचा दूंगा। तो मैंने उस बंदे से कहा है देखो ऐसी बात है, 10 महीने मेहनत की है मैंने इस चैनल पर, उसके बाद में ये चैनल मोनेटाइज हुआ है। और रही बात मेरी मम्मी की, तुम जब नहीं थे तब से लेकर अब तक मेरी मम्मी ने मेरा घर चलाया। मेरी दोनों बच्चा अगर जिंदा है, अगर मैं जिंदा हूं ना, अगर 2 रोटी खा रही हूँ आज भी, मेरी मम्मी ने दिया है। ये तो मुझसे होगा नहीं। तुम ऐसा करो, जहां से तुम ये सोच कर बोल कर या मतलब जो भी कर कर मेरे पास आ रहे हो ना मुझे समझाने के लिए कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, तो मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें मेरे से तलाक लेनी है तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बच्चों की पढ़ाई का खर्चा दे दो, और बस उनका पढ़ाई का खर्चा दे दो और खाना खर्चा दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बंदे ने बोला मैं सोचूंगा, देख ले, आज तेरे से समझौता करने के लिए आया हूँ, बाद में ये मत बोलना कि मैंने तेरे को समझौता के लिए बुलाया नहीं था, तेरे साथ मैं रहना नहीं चाहता हूँ। मैंने बोला ये जो तुमने शर्त रखा है ना, तुम घर में राशन लाने का शर्त रख रहे हो कि हाँ मैं राशन ला दूंगा, ये एडवांस ले ले 6,000 रुपए। बंदा महीने में लाखों रुपए कमाता है, अकाउंटेंट का काम करता है। अभी आप लोग अकाउंटेंट का काम का अंदाजा लगा लीजिए कितना कमाता है महीने में। अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट महीने में 6,000 रुपए भी नहीं दे पा रहा है 3 साल में, ऊपर से बोल रहा है तू मम्मी से बात नहीं करेगी और तू यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाएगी। तो यूट्यूब का जो फैमिली है, यानी यूट्यूब जो फैमिली मेंबर्स है, वो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। मेरी मेंटल स्थिति जो है उन्हीं की वजह से
यानी यूट्यूब फैमिली की वजह से ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे हर मोड़ पर साथ दिया है। भले मेरे सब्सक्राइबर कम है, मेरी कोई इनकम नहीं होता, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, बहुत ज्यादा मेंटली, वो सुकून बोलता है ना, वो बहुत ज्यादा मेंटली सुकून है मुझे। तो मैं नहीं छोड़ सकती आप लोगों का साथ, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। चाहे पति छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो छूटा हुआ ही है। वो अगर आज के टाइम पे मेरे साथ आना चाहता है, रहना चाहता है ना, इसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ आज प्रेजेंट टाइम में, आज है रविवार का दिन, और थाना कोर्ट कचहरी जो है, कोर्ट कचहरी बंद रहती है, लेकिन थाना जो है 12 महीने खुला रहती है, 24 घंटा खुली रहती है, ठीक है। उस बंदे का मेरे पीछे आने का कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई मतलब है। तो ऐसे बंदे को घर पर बुलाना खुद की जान पे है ना, आफत की काम है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। और उन्होंने जो 2 शर्त रखा है, एक तो वीडियो नहीं बनाना, दूसरा मम्मी अगर मेरा मर भी जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बात नहीं करना। तो मुझे क्या करना चाहिए? और मेरे पीछे ना बाप है मेरा, ना भाई है, ना मेरा सिस्टर है, मतलब कोई भी नहीं है, बस मैं हूं और मेरे 2 बच्चे हैं। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि दोस्तों, आप लोगों को अगर इस वीडियो में जरा से भी कुछ समझ में आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मतलब क्या करना चाहिए मुझे, और क्या गलत है क्या सही है, क्या मैं सही कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ, या जो भी कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। मुझे आप लोगों का कमेंट का बहुत ज्यादा इंतजार रहेगी, खास करके आज की इस वीडियो में, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ। मेरा तो डिसीजन यही है कि मैं उस बंदे को बुलाऊंगी नहीं। उसने एक बार तलाक के लिए नहीं, हजारों दफे तलाक के लिए अप्लाई कर चुका है, वकील को भी बुला कर ला चुका है। वो आज भी तलाक की मूड में है, लेकिन फिर वो आना क्यों चाहता है, मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ऐसी स्थिति में एक इंसान क्या करे। तो दोस्तों, ज्यादा बातों को ना बढ़ाते हुए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ और लेती हूँ आप लोगों से इजाजत। तब तक के लिए नमस्ते।